बायोमास, और बायोमास से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेशन होती है। और बायोमास क्या है? बायोमास हम समझे तो जैसे धान का जो बच नहीं जाता, पराली, पराल, है ना, पराल हो गया, भूसी, और राइस हस्क हो, ये हो गया, और उसके बाद कोकोनट के छिक्कल, है ना, जिससे जूट, जिससे रस्सी बनती है, और लकड़ी के टुकड़े, ठीक, और क्या बोले, गन्ने का जो बच जाता है ना, वो सब, ये सब हो जाता है जैविक बायोमास में, ठीक, जैविक पदार्थ हम इनको बोल दे। तो अब इसमें होता क्या है कि जैविक जो भी बायोमास है उसको हम एक क्लोज, देखो, दो तरीके से हम एनर्जी क्रिएट करते हैं बायोमास से। एक हम लोग घरों में जैसे क्रिएट करते हैं, गांव में लकड़ी को सीधा जलाकर, ठीक, उससे होता है स्मोक, है ना, धुआं होता है, और धुएं से क्या होता है, पोल्यूशन। तो ये बर्निंग ही करते हैं इसमें, लेकिन हम इसमें ऐसी बर्निंग करते हैं जिससे स्मोक ना हो, स्मोकलेस बर्निंग, एक क्लोज्ड चेंबर में, ठीक। अब उससे होता यह है कि हम उस बंद चेंबर में अगर हम ऑक्सीजन का मिनिमम प्रेजेंस रखें, ठीक, तो वो हो जाता है बायोमास से जनरेटेड। और अगर हम ऑक्सीजन का उपयोग ना करें उस बर्निंग में, तो वो हो जाती है पायरोलाइसिस, ठीक। अब मैं इसका डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे काम होता है। वैसे ही बता, देखो, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक बायोमास है, मान लो कोई भी लकड़ी है। यहां से हमने डाला कोई भी बायोमास हमारे पास जो था, ठीक। अब जैसे मान लो हमने लकड़ी के टुकड़े डाल दिए, गुटके जिसको बोलते हैं, ठीक। अब ये है ग्राइंडिंग मशीन, ठीक। अब ये क्या करेगी, उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंड कर देगी। अब ग्राइंड करने के बाद उसको हम भेजते हैं इस चैम्बर में। यहां पे आ गया बायोमास, ठीक। अब इसमें हम जलाते हैं आग। अब ये क्लोज चैम्बर है, ठीक, बहुत मोटे स्टील से बना हुआ एक क्लोज चैम्बर, ठीक। ऐसा कुछ। मैंने यहाँ पे एलपीजी यूज कर ली, कुछ भी यूज कर सकते हैं जलाने के लिए। इसका टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 400 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक, जो हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब उस इस हीट से होता क्या है ना, अगर तो ये इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, थोड़ा सा, नॉर्मली हमको जलाने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उसका बहुत कम, ठीक, तब तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या देगा हमें, ऐश, ठीक। अगर हमारे पास क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन कंटेंट नहीं है, अगर हम पायरोलाइसिस कर रहे हैं, तो हमें ऐश जो है वो कम मिलेगा, ठीक है। यहीं पे एक ऐसा कुछ बना दिया जहां से हमें मिल रही है ऐश।
एक बार मैं बना लेता हूँ पूरा, फिर करते हैं इसको। अब देखो, मेरे पास बायोमास था, मैंने वो बायोमास यहां डाला। अगर वो मोटा है तो ग्राइंड होगा, नहीं है तो निकल जाएगा। ठीक। अब वो ग्राइंड होने के बाद इस चैम्बर में गया। ठीक है। इस चैम्बर में हमने हीट प्रोड्यूस करी, जो भी हमारे पास था। एलपीजी था, एलपीजी से करा, जो भी चीज हमारे पास है हीट देने के लिए। अब वो हीट कितनी होगी? 400 से 700 के बीच में। ठीक है। अब जब ये जलेगा, ठीक, अब जो उसका वेस्ट होगा तो वो तो ऐश के रूप में हमें मिल जाएगा, राख के रूप में। ठीक। अब इसके जलने से क्या होगा कि कुछ गैसें प्रोड्यूस होंगी, कुछ गैसेस निकलेंगी। अब वो कुछ गैसेस इस पाइप से हम वो इस तरफ फ्लो होंगी। ठीक। अब ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। हिंदी में भी वही बोलते हैं, इसका कुछ नाम नहीं है ऐसा कुछ। ठीक। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है? जैसे वेंटिलेशन फैन होता है हमारे घरों में, वैसा ही कुछ फैन यहां पे लगा होता है। तो ये क्या करता है, जब ये घूमता है तो जो इस गैस के हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे, भारी जो कण होंगे, वो सतह पे बैठ जाएंगे। ठीक। जब सतह पे बैठ जाएंगे तो हमें यहां पे मिलेगा बायोचार। ठीक। अभी बताऊंगा क्या होता है ये, इसका यूज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे लिए। ठीक। जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वो बैठ गए, यहां से हमें मिला बायोचार। कोयले जैसा समझ लो एक चीज। ठीक। अब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, जो छोटे छोटे कण हैं, वो आगे बढ़े। ठीक। यहां से हमने इसमें मिलाया वाटर। इन गैसेस को हमने बोल दिया रॉ गैसेस। यहां पे भी बोल दिया रॉ गैस। ठीक। ये हो गया वाटर। यहां से हमने मिलाया इसमें जल। इसको हाफ हाफ या 1/4 उससे जल से भर दिया। ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो कण है, यहां पे हम करते हैं कूलिंग के प्रोसेस। इस प्रोसेस के बाद हम इसको कूलिंग का प्रोसेस करते हैं, ठंडा करने का। ठीक। ठंडा करने से होगा क्या? मॉलिक्यूल्स बैठ जाएंगे। ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, छोटे छोटे जो थे, ये मान लो यहां पे बैठ गए। ठीक। हमने देखा कि ये वाटर के अंदर सिंक नहीं हो रहे हैं। ठीक। यहां से हमें मिला बायोफ्यूल। ठीक। ईंधन। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस चैम्बर को करेंगे ठंडा, पानी को निकाल देंगे और ऑयल को सेपरेट कर लेंगे। ठीक। अब लेकिन होगा क्या कि सारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, छोटे वाले जो कण थे, वो सारे के सारे तो नहीं बैठे हैं, थोड़े से आगे ट्रेवल करेंगे। अब आगे ट्रेवल करें तो यहां पे हमने देखा कि ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या? मीथेन प्लस CO2, कार्बन, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और हाइड्रोजन, और बाकी सब भी गैसेस। ठीक। अब ये जो गैसेस हैं, CO और हाइड्रोजन, इनको बोलते हैं सिन गैसेस। सिन गैसेस। ठीक। इसका यूज केमिस्ट्री में करते हैं मेथनॉल वगैरह बनाने के लिए। ठीक हो गया। अमोनिया या मेथनॉल ये सब बनाने के लिए। और इस CH4 को हम थोड़ा तो यहां पे ले लेंगे। ठीक। काहे के लिए? इससे हम करेंगे कंबशन और फिर स्टीम जनरेट करेंगे, टरबाइन घुमाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाएगी। ठीक। थोड़ा सा CH4 मीथेन हम वापस ले लेंगे, यहां पे लगा देंगे। अब क्या होगा? वो भी हीट, फ्लेमेबल गैसेस मीथेन हीट प्रोड्यूस करेगी।
तो हम इसको पूरा सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, ठीक। तो हम इस एलपीजी को हटा देंगे यहां से, इसके कनेक्शन को, और हम सीएनजी से करेंगे उसको गर्म। ठीक हो गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, और यहां तक का ये जो कॉन्सेप्ट है बायोफ्यूल तक का, नहीं सॉरी बायोफ्यूल तक का, ये पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है पायरोलाइसिस। जब हम यहां पे, जब हम जला रहे हैं, यहां पे इस क्लोज चैम्बर में ऑक्सीजन नहीं देंगे। अगर हमने ऑक्सीजन दे दी तो वो हो जाएगा बायोमास से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने। ठीक है, वही प्रोसेस, पायरोलाइसिस की प्रोसेस से ही हम बायोफ्यूल और बायोचार और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बायोमास को जलाते हैं। ठीक है, बट डिफरेंस ये है कि अगर हम पायरोलाइसिस नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन का हो सकता है थोड़ा सा यूज कर लें, होता पायरोलाइसिस में भी है ऑक्सीजन यूज, लेकिन वो हम ना के बराबर ही बोलते हैं उसको, क्योंकि जलाने के लिए किसी भी चीज को ऑक्सीजन तो चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये है बायोमास और पायरोलाइसिस। दोबारा देख लेते हैं एक बारी फटाफट। बायोमास लिया, उसको ग्राइंड करा, ग्राइंड करने के बाद इस चैम्बर में भेजा, इस चैम्बर में हमने हीट दी, ठीक, जो हीट होगी 400 से 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब ये हीट इसको जला देगी और गैसें निकालेगी, जो जला हुआ है, जो वेस्ट बच गया उसको हम ऐश, राख के रूप में निकाल देंगे, और यहां से गैसेस इनफ्लो करेंगी जिनको हम रॉ गैसेस बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होगा जहां से गैस के हैवी मॉलिक्यूल यानी भारी कण सतह पे बैठ जाएंगे, उन कणों को हम कलेक्ट करेंगे जिसको बोलते हैं बायोचार। फिर जो हल्की गैसेस हैं जिनके मॉलिक्यूल्स छोटे हैं वो आगे जाएंगी, हम वाटर, जल, उसको इनटेक करेंगे जल का, और ये जल के ऊपरी सतह पे बैठ जाएंगी। ठंडा करने के बाद हम जो ऊपर बैठ गया है उसको अलग कर देंगे, वो ऑयल के रूप में होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं बायोफ्यूल। उसके बाद जो छोटी मोटी गैसेस बच गई, उन गैसेस को हम एक पाइप से अलग करेंगे, और उसमें से मीथेन को बेसिकली हम अलग करेंगे, और मीथेन को हम करेंगे कंबशन, जलाएंगे, पानी बॉईल करेंगे, स्टीम जनरेट होगी, टरबाइन घुमाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। जो बचा हुआ CH4 है थोड़ा सा, उसको हम वापस इस कनेक्शन में जोड़ देंगे ताकि हम एलपीजी को हटा सकें, ठीक, या जो भी यहाँ पे दूसरा चीज है उसको हम हटा सकें। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से हमें मिलता है बायोचार। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वेंचिंग, ठीक, क्वेंचिंग। इस प्रोसेस से हमें मिलता है बायोफ्यूल। ठीक हो गया, हो गया सॉलिड फॉर्म में, ये हमें मिलता है सॉलिड फॉर्म में, और ये हमें मिलता है लिक्विड फॉर्म में। बायोमास गैसिफिकेशन ही तो है ये, बायोमास गैसिफिकेशन से ही हमें, वो जो प्रोसेस होती है बायोमास गैसिफिकेशन में, बायोमास गैसीकरण में जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलाइसिस। ठीक, बायोमास गैसिफिकेशन मतलब बायोमास को गैसों में कन्वर्ट करना, लेकिन इससे हम केवल गैसों में ही नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें सॉलिड भी मिल रहा है, लिक्विड भी मिल रहा है, और गैसेस भी मिल रही हैं। ठीक, यहां से अब क्वेश्चन कहां कहां से बने हैं, क्वेश्चन बने हैं बायोमास गैसिफिकेशन क्या होता है, ठीक, दूसरा बना है कि पायरोलाइसिस क्या होता है, तीसरा बना है कि बायोचार क्या होता है, चौथा बना है कि बायोचार के यूजेस क्या हैं, पांचवा क्वेश्चन बना है कि कौन कौन सी मेथड गैसेस निकलती हैं, और उसमें ऑप्शन में था कि क्या इसमें से सिन गैसेस निकलती हैं। लोगों को नहीं पता, लेकिन सिन गैसेस निकलती हैं। सिन गैसेस क्या हैं, CO और हाइड्रोजन का मिक्सचर। ठीक, सिन गैसेस का यूज क्या है, मेथनॉल और अमोनिया बनाने के लिए हम सिन गैसेस का यूज करते हैं। दैट्स इट।